बेटा आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। उसका फॉर्मूला भी बताया गया था आपको कि किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल भी करके दिखाया गया था जो कि आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 17 पे था। आज हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 को करते हैं, लेकिन उसको करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको वो फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं ताकि फिर से आपको वो सारी बातें याद आ जाएं। मैं यहां पर वो फॉर्मूला लिख देता हूं। उस फॉर्मूले को अगर मैं शब्दों में लिखूंगा तो यहां पर था दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। फॉर्मूला हम लोग लगाते थे प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन। द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम फलन का अवकलन मल्टीप्लाइड बाय द्वितीय फलन का समाकलन। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर भी एक dx लग जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा ये फॉर्मूला। अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखता हूं तो वो मुझे कैसा मिलेगा? सपोज u एंड v आर द टू फंक्शंस ऑफ x एंड वी हैव टू इंटीग्रेट u into v into dx, the multiplication of two functions u and v. Okay, what will be its formula? Then its formula will be first function into integration of second function minus integration of differentiation of first function into integration of second function। इस तरह से ये सिंबल्स में हम उस फॉर्मूले को लिखते थे। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले के अवकल गुणांक और दूसरे के समाकलन के गुणनफल का समाकलन। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम चलते हैं आज अपने एग्जाम्पल नंबर 18 पे। 17th नंबर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और एक चीज इसमें आपको याद होना चाहिए, एक वर्ड हमने आपको बताया था इलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारे क्वेश्चन में जो दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे उनमें से सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि वो दोनों फंक्शंस में कौन कौन से फलन वहां पर आ रहे हैं। उसके बाद इस वर्ड के मुताबिक कौन सा फलन पहले आया है, कौन सा फलन बाद में आया है, ये हम देखेंगे। फिर इसमें कौन पहले कौन बाद में आया है ये चेक करेंगे। जो पहले आया होगा उसको प्रथम, जो बाद में आएगा उसको द्वितीय। इस शब्द में जो पहले होगा उसको प्रथम मानेंगे, भले आपके क्वेश्चन में वो बाद में लिखा होगा। ठीक है, चलिए खैर
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 18th नंबर। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx. This is our question number 18 and we have to integrate this very multilateral formula, very multilateral question है ये। log x का इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसे भी क्वेश्चंस में आता है और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं उनमें भी बीच में ये आ जाता है। खैर, कैसे करेंगे उसको देखने की जरूरत है। log x आप देखेंगे यहां तो आज एक ही फलन है, दूसरा फलन नहीं है, तो हम ऐसे सिचुएशन पे क्या करें? ऐसे सिचुएशन पे हम एक काम कर सकते हैं, हम इसके साथ 1 तो मान सकते हैं, 1 इंटू log x dx। मल्टीप्लीकेशन में हमने 1 को मान लिया। ओके, log x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से वही आ जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें, इस 1 को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको लास्ट लेक्चर में यह बात बताई गई है। तो 1 की जगह पर हमने लिख दिया x टू द पावर 0, log x की जगह log x। आप ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, x टू द पावर 0 ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, दो यहां पर फंक्शंस हमको मिल रहे हैं, एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक। आपके आईलेट वर्ड में L और A में से पहले कौन आता है? तो हम जब इधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो पहले मुझे L मिलता है, बाद में मुझे A मिलता है। तो L को मुझे फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, A को मुझे सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। तो L को मैं फर्स्ट फंक्शन मींस log x को फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा और इस 1 को मैं मान लूंगा सेकंड फंक्शन। ओके, ये मैंने लिख दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट हियर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, शब्दों में भी आपके सामने लिखा हुआ है, सिंबलिकली भी आपके सामने लिखा हुआ है, आप यूज करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले प्रथम फलन क्या है? यहां पर log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है 1, तो 1 को इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा। माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये भी हमने कर दिया और उसके साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? dx। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमने तो log x लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, dx का समाकल मुझे करना है, या 1 का समाकल आप सभी बच्चे जानते हैं, 1 या dx का समाकल x आता है, तो ये x मैंने लिख दिया। और आपको इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए लास्ट स्टेप में जाके आप कांस्टेंट लगा दीजिए। ऐसा क्यों? हम पिछले लेक्चर में इसको भी डिस्कस बड़ी इजीली कर चुके हैं। ओके, माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था 1/x होता है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सभी बच्चे जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन या dx का x ही आता है, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद में
हमें यहां पर dx लगा देना रहेगा। ठीक है, आप देखते जाइएगा, बड़ा सिंपल है। इसका अवकल गुणांक लिखा, इसका समाकलन लिखा, गुणा करवाया और इंटीग्रेशन और dx अभी भी लगा है, इंटीग्रेशन और dx अभी भी लगा है। अभी मैंने सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। अब आप इस x से ये x कैंसिल कर सकते हो। इसमें हम ये x पहले नोट कर लेते, देन इट विल बी x log x माइनस, यहां पर अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, 1 into dx. Now this will become x log x minus integration of 1 dx. So integration of 1 dx, you all know very well that the integration of 1 dx will be x, and because this is the final step of this question, so we should write here I constant of integration. तो हमने सबसे लास्ट में जाके एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें अप्लाई कर दिया, एंड दिस इज अवर आंसर। आप देख रहे हैं बेटा कितना आसानी से हमने कर लिया। इलेट वर्ड का इस्तेमाल हमने किया, उससे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की पहचान की, उसके बाद ये फॉर्मूला जो कि मैंने आज भी आपके सामने लिख दिया है, पिछली क्लास में हमने इसको डिराइव भी किया हुआ था, वो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्व किया। आगे के क्वेश्चंस में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं बार बार यहां पर ये निशान नहीं लगाया करूंगा, इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा, ddx नहीं लिखा करेंगे, हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप करा करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन जो फंक्शन होगा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख दिया करेंगे हम लोग। ठीक है, एक स्टेप भी कम हो जाएगी और आपको इतना सारा लिखावट भी नहीं करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो हम डिफरेंशिएशन करके ही सीधे लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करके ही सीधे लिख देंगे और उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो बाद में हम कर देंगे। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर x log x minus x plus c. This is our answer for the integration of log x. Okay, so this is our question number 18. Now let's move to the question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। ओके, आप देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी सबसे पहले पहचानने की जरूरत है कौन कौन से फंक्शन है। x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, e टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। अब इस वर्ड में देखिए a और e में से कौन पहले आता है। a पहले आता है, e बाद में आता है, तो a को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। ओके, अच्छा अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे? प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकल गुणांक और दूसरे फलन के समाकलन के गुणनफल का समाकलन, ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो सबसे पहले प्रथम फलन कितना हुआ x माइनस दूसरे का समाकलन, दूसरा फलन यहां पर कौन है e टू द पावर x। अब e टू द पावर x का हमको समाकलन लिखना है, तो या तो मैं सिंबल वगैरह बनाऊं फिर लिखूं, और अगर आपको ये है कि मुझे पता लग गया है अब एक आध स्टेप्स कम हो जाए तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे फलन का समाकलन, तो दूसरा फलन e की घात x है और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x ही होता है। अब माइनस लगाया, इंटीग्रेशन हमने लगा दिया, पहले का अवकलन लिखना है। x का प्रथम फलन x है ना, x का अवकल गुणांक, x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष 1 इंटू दूसरे फलन का समाकलन, दूसरा फलन e की घात x है और e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x ही होता है। और उसके बाद यहां पर dx, आप देख सकते हैं ये लिखा था पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकलन और उसके बाद dx, उसके बाद ये dx। आप और सॉल्व कर लीजिए। दिस इज x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x को e
1 से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर x। अब आप देख रहे हैं बेटा, अभी भी यहां पर इंटीग्रेशन का साइन है और dx भी लगा। इट मींस यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी आप बच नहीं सकते, इंटीग्रेशन का साइन भी है, dx भी है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। और x के रिस्पेक्ट में अब आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका x के सापेक्ष अवकलन e टू द पावर x का सापेक्ष अवकलन नहीं, सॉरी, e टू द पावर x का x के सापेक्ष समाकलन e टू द पावर x ही होता है। और क्योंकि हम समाकलन कर दिए हैं तो लास्ट में हम एक कांस्टेंट लगा देंगे केवल। आप चाहें तो छोटा सा और एक काम कर सकते हैं, इन दोनों टर्म से आप e टू द पावर x कॉमन कर सकते हैं। फिर क्या बचेगा, बचेगा क्या, x बचेगा माइनस यहां 1 बचेगा, x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x प्लस c। दिस विल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का यही हमारा आंसर होगा बेटा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व कर लिया एंड आई होप कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 उसे सॉल्व करते हैं। बस सारे क्वेश्चंस में आपको यही करते जाना है। एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूं। यहां पर क्वेश्चन है 20 नंबर पे, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई dx। इसमें हम लोग इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसमें हम एक काम कर देंगे, यहां जो साइन इनवर्स एक्स है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने से पहले इस क्वेश्चन में मुझे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखें कि आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो आप यूज नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जब जिसकी जरूरत पड़ती है वो मेथड आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मेथड्स आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो साइन इनवर्स x है यहां पर इसको t मान लेता हूं। ओके, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। जैसे ही t मानेंगे उसके बाद आप सभी बच्चों को याद होगा कि हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हमको मिला। अब एक काम और यहां पर कर देते हैं, आप सब ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़े हुए हैं, तो अगर आप सब ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं तो यहां से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, देन व्हाट विल बी x इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू साइन टी। आप ये सभी बच्चे जानते हैं। तो मुझे जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं x की जगह साइन टी नोट कर दूंगा, और जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर dt नोट कर दूंगा। ओके, सो फिर से मैं अपने क्वेश्चन पर आ जाता हूं। x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखें सभी बच्चे, यहां पर जो आप बेटा ये देख रहे हैं x की जगह पर पहले देखें, x की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं, x की जगह पर हम नोट कर सकते हैं साइन t, x की जगह पर ये मैंने लिख दिया इनटू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो x की जगह साइन t, साइन इनवर्स x की जगह t,
बाकी जो यहां पर dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं, dx अपॉन ये इतना नंबर बेटा, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को हटाकर इसकी जगह पर dt हम लिख देंगे। तो पूरे को हटा करके हमने उसकी जगह पर dt लिख दिया, और आप देख रहे हैं इसके अलावा तो इसमें कुछ बचा नहीं है। अब ये हमारा क्वेश्चन का ये फॉर्म बन के आ गई है। अब आप देख सकते हैं दो फलन है, एक साइन t और दूसरा t। अब इन दोनों को मुझे कैलकुलेट कर लेना है। दो फलनों का गुणनफल आ गया। अब यहां पर पहले हमने क्या लगाया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर क्योंकि दो फलनों का गुणनफल आ चुका है, तो यहां पर अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कौन से फंक्शन को फर्स्ट और कौन से फंक्शन को सेकंड मानेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें साइन t एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, t एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आइलेट वर्ड में t और a में से पहले कौन आता है, तो t और a में से पहले a आता है, तो a को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और इसके बाद बड़ी आसानी से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में प्रथम फलन यानी कि t, दूसरे का समाकलन sin t का समाकलन करना है मुझको। तो sin t का समाकलन जब करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसका समाकल क्या आएगा, sin t का समाकल होता है माइनस cos t, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में हम माइनस cos t लिख देंगे। ओके, फिर माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, प्रथम फलन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। फर्स्ट फंक्शन कौन है, t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो भी t के रिस्पेक्ट में। जैसे x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष 1 होता है, वैसे t का अवकल गुणांक t के सापेक्ष 1 होगा। तो प्रथम का अवकल गुणांक, दूसरे का समाकलन sin t का समाकलन, सब बच्चे जानते हैं sin t का समाकलन करने से उसका जो समाकल है वो माइनस cos t आ जाता है। तो मल्टीप्लाइड बाई माइनस cos t और उसके लास्ट में dt, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस t इंटू cos t माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, इधर cos t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos t इंटू डी टी, माइनस t इंटू cos t प्लस cos t का समाकलन करना है। तो cos t का समाकल क्या आता है बेटा, sin t। सभी बच्चों को मालूम है ये फॉर्मूला, तो यहां पर हम sin t, और बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेप तो यहीं पर हम इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट भी लिख देंगे, ठीक है। अब अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि अभी तो मुझे t की जगह उनकी वैल्यूज लिखनी बाकी हैं। ओके, तो चलिए t की जगह वैल्यूज लिख देते हैं। t की जगह पे हम साइन इनवर्स x लिखेंगे, और cos t की जगह पर थोड़ा इसको मैं एक स्टेप और कर लेता हूं, t cos t फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उस फॉर्मूले से अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos t की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t प्लस यहां पर ये साइन t बना रहेगा प्लस c। आप वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, t की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, और अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स t, तो हम इसको t को लिख देते हैं साइन इनवर्स x इनटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। साइन t की वैल्यू x है, तो साइन स्क्वायर t की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस साइन t की जगह पर, साइन t की जगह पर x प्लस c। ये हमारा आंसर बन जाएगा। सो दिस विल बी अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20। आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
बड़ा इजी है सारा कुछ, ठीक है। आप देखिए कि किस तरीके से हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 20 है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 में है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है और इसे बेटा हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे। मैं एक चीज आपको बता दूं बेटा, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी हुआ करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया एग्जांपल नंबर 21। आपको मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, दो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा इस पे, तो आप पाएंगे कि इसमें हम एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसमें फिर से दो फलनों के समाकलन का, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का फॉर्मूला फिर मुझे लगाना पड़ेगा। और ये प्रोसेस चलती ही रहती है, खत्म ही नहीं होती है प्रोसेस। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये क्वेश्चन शामिल है। स्पेशली आप याद कर लें, जिन फंक्शंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जिनमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों एक साथ आते हैं, उसमें आप एक बार समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, उसके बाद फिर से आपको स्टेप मिलेगी जिसमें फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर कर देंगे, फिर उसमें आपको एक स्टेप मिलेगी जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस खत्म ही नहीं होती, अनंत काल तक ये प्रोसेस चल जाएगी। हाँ, लेकिन एक उसमें कन्वीनियंस रहता है हमको। क्या कन्वीनियंस रहता है कि जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो एक दो स्टेप्स के बाद मुझे फिर से पूरा का पूरा यही एक स्टेप ऐसी मिलती है जिसमें पूरा का पूरा यही क्वेश्चन फिर से मुझे दिख जाता है उस सिचुएशन पे। हालांकि अगर मैं करूं तो यह प्रक्रिया अनंत काल तक चली जाएगी, लेकिन क्योंकि दो स्टेप्स के बाद मुझे फिर से यही क्वेश्चन पूरा दिखता है, इसलिए मेरे लिए वो प्रक्रिया में थोड़ा सा इजी मैंने उसको बनाया। कैसे? उसके लिए मैंने क्या किया, हम इसको आई मान लेते हैं। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में हमने इसको आई मान लिया। आपको इसी की तो वैल्यू लानी है, तो जब दो स्टेप्स के बाद मुझे यही क्वेश्चन फिर से मिल जाएगा तो मैं अब उसको दोबारा फिर तीसरी बार इंटीग्रेट नहीं करूंगा। मैं उसकी जगह पर मैं सीधे क्या लिख दूंगा, आई, और सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल लेंगे। और आई की वैल्यू निकालने का मतलब है क्वेश्चन का मान निकाल लिया हमने। ठीक है, तो चलिए ये और ज्यादा क्लियर होगा आपको जब अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं देखता हूं आपको, मैं करके आपको दिखाता हूं। तो जब भी कभी याद रखिए बेटा, मैं आपको फिर से बता दूं, स्पेशली जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, कौन कौन से, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्पेशली उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसको आई मान करके कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में पहले कौन आता है, पहले टी आता है, यानी कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है। तो बेटा आईलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं।
आपको एक और बात बताऊं, इस क्वेश्चन की एक और खास बात है, एक और बड़ी विशेषता है। हमने इसको फर्स्ट और इसके सेकंड माना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइलेट वर्ड। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन में जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं, इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान के, इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान के सॉल्व कर लेंगे तो भी वही आंसर आपका आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, खैर मैं इस मेथड से कर देता हूं। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ध्यान रखिएगा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। और ये किसके बराबर है, ये आई के बराबर है। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इट मींस आपको आई की वैल्यू चाहिए, याद रखिए। आपको इसकी वैल्यू चाहिए मींस आपको आई की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करिए, प्रथम फलन द्वितीय फलन। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम फलन साइन x, दूसरे का समाकलन e टू द पावर x का समाकलन, सभी बच्चे जानते हैं e टू द पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक, साइन x का अवकल गुणांक आप याद करें क्या होता है, साइन x का अवकल गुणांक होता है cos x मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का समाकलन e टू द पावर x का समाकलन क्या होगा, e टू द पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने वो फॉर्मूला लगा दिया। अब फिर से यहां पर एक चीज देखें, आप एक काम कर लें, e टू द पावर x को आप पहले कर दें, साइन x को आप बाद में कर दीजिए। ओके, अब इसे ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, इसमें भी बेटा आप देखें इंटीग्रेशन का साइन और डीएक्स, सो श्योरली हमें इसको इंटीग्रेट तो करना ही है, आप बच नहीं सकते, पहली बात। दूसरी चीज, दो फलन एक गुणा में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां लगाना पड़ेगा तो फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले चेक करो कि प्रथम द्वितीय किसको माना जाए। यहां पर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड माना जाएगा। तो जो फॉर्मूला हमने यहां एक बार लगाया था वही मुझे सिस्टम में फिर लगाना पड़ रहा है। अभी मैं बात कर रहा था ना, एक से ज्यादा बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं। चलिए लगाते हैं, इसको मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूं। तो अब आप ध्यान से देखें, सबसे पहले फॉर्मूले में होता है प्रथम फलन cos x मल्टीप्लाई बाई द्वितीय फलन का समाकलन e टू द पावर x का समाकलन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया ये। उसके बाद प्रथम फलन का अवकलन, पहले का अवकलन करेंगे साइन x का, सॉरी cos x का अवकल गुणांक, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, दूसरे का समाकलन e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट स्टार्ट किया था तो आप ब्रैकेट क्लोज भी कर दीजिए। यहां पर e टू द पावर x इंटू साइन x, बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस e टू द पावर x इंटू कॉस x। सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो एक माइनस, दो माइनस और ये तीसरा माइनस, ये माइनस पहले इस माइनस को प्लस करेगा, फिर उस प्लस को ये वाला माइनस माइनस कर देगा, फिर से ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, लेकिन उस प्लस को ये बाहर वाला माइनस माइनस कर देगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, मैं इसे ई टू द पावर एक्स पहले लिख लिया हमने, इंटू साइन एक्स हमने बाद में कर दिया, इंटू डी एक्स। ओके, अब आप ध्यान से देखिए बेटा, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया आपने, तीसरी बार की तैयारी यहां पर है। इंटीग्रेशन का साइन है, डीएक्स है, इंटीग्रेशन करना है आपको, दो फलनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो रही है बेटा। अब तो
मैंने बताया था ना, ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। लेकिन आप 2 स्टेप्स के बाद, 2 बार समाकलन करने के बाद आपको एक बड़ा अच्छा रिजल्ट ये मिलेगा कि जो क्वेश्चन आपका था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर आपको मिल जाएगा। और आप देखिए वही क्वेश्चन रिपीट होकर मिल रहा है। आप ध्यान से देखें, इस स्टेप को पहचानिए जरा, ये क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx, सेम यही चीज यहां पर आ गई है। तो मैं चाहूं, इसकी वैल्यू तो i के बराबर थी, तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, i। यहां पर मैं इसको हटाऊंगा, i नोट कर दूंगा इसकी जगह पर। i इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, माइनस इस पूरे को हटाकर इसकी जगह पर मैं i नोट कर दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पर c लगा दे सकते हैं आप, लास्ट में इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्योंकि मुझे i की वैल्यू चाहिए तो ये i मैं इधर ले आता हूं, उस साइड में माइनस आई है, इधर आके प्लस आई हो जाएगा। तो एक आई पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये भी आई जब इधर आ जाएगा तो दोनों जुड़ करके बन जाएंगे 2i। 2i इज इक्वल टू, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों से e टू द पावर x को आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा e साइन x माइनस कॉस x और लास्ट में प्लस c। आप चाहें तो अभी c डैश मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ये 2i की वैल्यू आ गई, लेकिन मैंने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है, बता के रखा है कि हमें 2i नहीं चाहिए, हमें i की वैल्यू चाहिए। क्योंकि जब i की वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस 2 को उधर भेज दूंगा। जब 2 को उधर भेज दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, e टू द पावर x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c डैश बाई 2। अब क्योंकि c डैश बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म ही है, तो हम c डैश बाई 2 को सीधे कंबाइंड कर देते हैं और हम इसको c मान लेते हैं। लेट c डैश बाई 2 इज इक्वल टू c, देयरफॉर i विल बी इक्वल टू, और आप चाहें तो i की जगह ये नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, i की जगह पर मैंने ये नोट कर दिया। उस तरफ चलते हैं तो e टू द पावर x बाई 2, e टू द पावर x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और उसके साथ प्लस, यहां पर c डैश बाई 2 की जगह हमने c लिख दिया। और आप ध्यान से देखें, इसी की वैल्यू हमको चाहिए तो ये उसका आंसर है। ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 21 का आपका आंसर हो गया, e टू द पावर x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। आप आंसर को मैच कर सकते हैं, यही आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने जो भी बताया आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी कभी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साथ आ जाते हैं, उस सिचुएशन पे बेसिकली आई मान के सॉल्व करें। 2 बार समाकलन करने के बाद फिर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसकी जगह पे फिर से आप आई लिख दीजिए और सॉल्व करके आई का मान निकाल लें। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में जाने से पहले इस एक्सरसाइज में एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला यूज हो रहा है और वो आगे चलकर हमारे लिए शॉर्ट फॉर्मूले का भी काम करेगा। तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि वो क्या फॉर्मूला है और वो फॉर्म क्या है। आप याद रखिएगा, ये काफी स्पेशल फॉर्म है, क्वेश्चन की एक स्पेशल फॉर्म है। क्या फॉर्म है मैं आपको बताता हूं। ये फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x
मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स और साथ में डी एक्स। ये एक क्वेश्चन की फॉर्म है बेटा, इसको आप ध्यान दीजिए। मैं बता दूं, e टू द पावर x आप देख रहे हैं, f ऑफ x और f प्राइम x ये सब क्या है? तो अगर f ऑफ x एक फंक्शन है, एक फलन है, तो आप समझते हैं f प्राइम ऑफ x f ऑफ x का अवकल गुणांक है। This is the differential coefficient of f of x. ये f of x, this is a function and this is the differential coefficient of this function. ठीक है, ऐसी ये एक बड़ी स्पेशल फॉर्म है और सारे बच्चों को ये फॉर्म याद रखनी है। मैं इसका आंसर भी बता देता हूं कि इससे आंसर क्या आएगा। मैं अभी इसको डिराइव करके भी आपको दिखा दूंगा कि ऐसा कैसे आ जाता है। तो जब भी कभी इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx होगा, तो इसका एक आंसर आएगा e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c। बस इतना सा आंसर आएगा। आप चाहें तो मैं इसे आपको हिंदी में भी लिख के दिखा सकता हूं, शब्दों में भी लिख के दिखा सकता हूं। e टू द पावर x, यहां पर कोई फलन होगा और यहां पर उसी फलन का अवकलन होगा, उसी फलन यानी कि इस फलन का। तो मैं नहीं लिखता हूं, या मैं लिख देता हूं उसी फलन का अवकलन। तो कभी भी ऐसा आ जाए कि e टू द पावर इंटीग्रेशन हो, e टू द पावर x हो, अंदर एक फलन हो और उसके साथ उसी का अवकलन भी ऐड हो और यहां पर dx हो, तो आपका आंसर आएगा e टू द पावर x इंटू फलन प्लस c। और आप देखेंगे आगे चलकर ये आपका शॉर्ट ट्रिक भी बन जाएगा, शॉर्ट फॉर्मूला भी बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसका बहुत यूज है। अब ये इसकी वैल्यू कैसे आ जाती है ये मैं आपको करके दिखाता हूं, तो आप इसे नोट कर ले। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि इसकी वैल्यू ये कैसे आ जाती है। ओके, चलिए देखते हैं। इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेता हूं। e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f प्राइम ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ प्राइम x dx। ठीक है, अब ये जो दो स्टेप्स बेटा आपको दिख रही हैं, इन दो स्टेप्स में आपको किसी एक स्टेप को इंटीग्रेट करना है, किसी एक स्टेप को। और याद रखें किस स्टेप को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे यहां फलन है और यहां पर उसका अवकलन है, तो आप फलन वाले स्टेप को इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसमें इसको प्रथम मानेंगे, इसको द्वितीय मान करके इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सभी बच्चे देखें। प्रथम फलन मैंने लिखा f ऑफ x, दूसरे का समाकलन, दूसरा फलन e टू द पावर x है, इसका समाकलन करेंगे तो e टू द पावर x आ जाएगा। e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x होता है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकल गुणांक f ऑफ x का अवकल गुणांक क्या होगा। अभी बताया कि f ऑफ x का अवकल गुणांक f प्राइम x है, तो f ऑफ x का अवकल गुणांक होगा
एफ प्राइम ऑफ एक्स, दूसरे का समाकल e टू द पावर x का समाकल e टू द पावर x ही आता है इंटू dx। तो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इतना कर दिया, प्रथम और द्वितीय मान करके प्लस लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ प्राइम x dx। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसे देख सकते हैं आप, मैं इसे पहले नोट कर देता हूं, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x माइनस, इसमें भी आप चाहें तो इसे पहले नोट कर सकते हैं, इसे आप पहले लिख देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ प्राइम ऑफ x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ प्राइम x इंटू dx। ये स्टेप हमने वैसे ही लिख दी। अब आप ध्यान से इस स्टेप को देखिए, लाइन को आप गौर से देखिए, जो नंबर यहां लिखा है वही नंबर सेम यहां लिखा हुआ है, बस एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में मुझे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना रहेगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया और आप देख सकते हैं यही हमको लाना था। ठीक है, तो आपको आगे से याद रखना है, ये फॉर्म याद रखनी है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ x प्लस एफ प्राइम ऑफ x dx। अगर कभी भी होगा तो हम क्या कर दिया करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन e टू द पावर x और उसके साथ ये फंक्शन प्लस c, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x फलन प्लस उसी का अवकलन, तो उसके साथ होगा e की घात x इंटू फलन प्लस c। ठीक है, आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से देखें, इसको समझें। हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, इसको वैसा ही लिख दिया, इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, प्रथम और द्वितीय फलन का प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकल गुणांक एफ ऑफ एक्स का अवकल गुणांक एफ प्राइम एक्स, दूसरे का समाकलन, और हमने देखा कि हमने दूसरे को सॉल्व नहीं किया लेकिन ये अपने आप इससे कैंसिल हो गया और कैसे आसानी से हमारा आंसर आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूं, इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम्पल में भी है, उनको देखते हैं हम, बट ये आप फॉर्म जरूर याद रखेंगे। अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं ताकि आपकी हेल्प होगी, इससे आपको अच्छा लगेगा। मैं एग्जाम्पल नंबर यहां से लेता हूं 22। एग्जाम्पल नंबर 22 मैं कैलकुलेट करता हूं। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। ये इसी फॉर्म का क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहां पर जो tan इनवर्स x आप देख रहे हैं इसको हम f ऑफ x मान लेते हैं। अब अगर ये tan इनवर्स x f ऑफ x है तो f प्राइम ऑफ x कितना होगा, मींस इसका x के रिस्पेक्ट में अवकल गुणांक कितना होगा। f प्राइम x tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाता है। सभी बच्चे जानते हैं, फिर से tan इनवर्स x को हमने f ऑफ x मान लिया, इसका हमने अवकलन कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया तो f प्राइम x और tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम अपने क्वेश्चन पर फिर से आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में dx। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan इनवर्स x की जगह पर मैं लिख सकता हूं f ऑफ x प्लस 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं और dx। बेटा आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सेम यही फॉर्म बन गई ना, मिला के देख लीजिए। इसकी वैल्यू क्या आती है, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, e टू द पावर x। एफ ऑफ x की जगह हम ये लिख देंगे, नोट कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस सी। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है ये सोच रहे होंगे शायद कि क्या हम जैसे tan इनवर्स x को हमने fx माना, क्या हम इसको भी fx मान सकते थे? तो बेटा ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर इसको fx मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसको fx मानने के बाद जब अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो बहुत याद रखें, आप दोनों में से ऐसे फंक्शन को fx मानेंगे जिसका अवकलन करने से वो फलन उसके बगल में लिखा हो, उसे आप fx माना करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 के सेकंड पार्ट भी है हमारे पास। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब इसको हटाकर सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये क्वेश्चन कुछ बेटा इस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x अपॉन होल स्क्वेयर ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है हमको। e टू द पावर x है, हम चाहें तो इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं यही कैलकुलेट करता हूं। e टू द पावर x को हम पहले लिख देते हैं। ठीक, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। बेटा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सभी बच्चे गौर से देखें, कर सकते हैं या नहीं। एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर, 1 की जगह हमने लिख दिया माइनस 1 प्लस 2। आप जैसे ही 2 में से 1 माइनस करेंगे इट विल बी अगेन प्लस 1। ठीक है, ओके। अब e टू द पावर x, सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसमें हम a स्क्वेयर माइनस इस 1 को हम लिख सकते हैं इसके साथ, या तो पहले आप अलग कर दो इसको, पहले हम इसके साथ इसको अलग कर देते हैं। तो अलग करेंगे इसके साथ तो ये मिलेगा मुझे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन होल स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन होल स्क्वेयर ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ध्यान से सभी बच्चे देखें, क्या ये मैंने सही स्टेप करी? इसके साथ इसको हमने अलग कर दिया, फिर प्लस लगाया, 2 के साथ हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब इसमें आप एक्स स्क्वेयर माइनस 1 में तो 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना आप लोग, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला। तो ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन होल स्क्वेयर ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन होल स्क्वेयर ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स। आप ध्यान से देखें, x प्लस 1 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी।
क्या बचेगी e टू दी पावर x, यहां बचेगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू dx। ठीक है, इतना बचा। अब इसमें से हम एक काम कर देते हैं, माना f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। हम यहां पर इसको f ऑफ x माने ले रहे हैं। जब इसको f ऑफ x मानेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या लिखेंगे हम, f प्राइम ऑफ x। इसका अवकलन करेंगे बेटा, तो आप याद करिए, इसमें दो फलनों के भागफल के अवकलन का सूत्र लगेगा। अंश और हर का फॉर्मूला सबको याद होगा, क्या होता था, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। सबसे पहले हर लिख दिया हमने, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करेंगे, x का होगा 1 और 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 0 माइनस, अब न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को हमने लिख दिया x माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में x का 1 और 1 का 0 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1। ओके, अब ध्यान से देखें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देन इट विल बी x प्लस 1 माइनस, इसको भी इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो यही, बस बाहर माइनस होने की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x नेगेटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, इसकी जरूरत अब हमको नहीं है फिलहाल, तो मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। बट आपको ये फॉर्मूला याद जरूर रखना है सभी बच्चों को, और इस पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट है उसको जरूर कैलकुलेट करेंगे आप। f प्राइम x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विल बिकम 2 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1, ये हमको मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज हम आकर फिर से अपने इस क्वेश्चन पे लिख देते हैं। Therefore, integration of e to the power x, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह पे f ऑफ x प्लस 2 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1, 2 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1, इसकी जगह पर मैं f प्राइम x लिख दूंगा, f प्राइम x, और उसके बाद में जो dx है इसको लगा दिया। अब ध्यान से देखिए सारे बच्चे, पूरी यही फॉर्म बनेगी बिल्कुल, और इसका आंसर क्या आता है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, e टू द पावर x की जगह e टू द पावर x, एफ एक्स की जगह पर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। और इस तरह से इसका जो भी हमारा क्वेश्चन था उसका ये आंसर बन गया, और ये क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट था। आप देख लीजिए, मिला सकते हैं आप आंसर, e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट हो गया। और आपको मालूम भी है, मैं बता भी दूं कि हमारी इस एक्सरसाइज से पहले बस 22 एग्जाम्पल्स थे, और 22 एग्जाम्पल्स के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो सीधे हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 7.6 पर। तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। आप कोशिश करिएगा, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको सारे क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। तो आप कोशिश करिए, नहीं आते हैं तो हम अब बताएंगे आपको। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।